नमस्कार, राजकुमार सिंह साहित्य के फलक पर साहित्यकारों से परिचय की अगली कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसकी लेखिका हैं वीना शर्मा। बेटी, जिसके हाथ में पैसा नहीं होता उसे हमेशा मन मारकर जीना पड़ता है। रोहिणी सुबह के वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा। नंबर उसकी बेटी पूजा का था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पूजा की शादी की थी। उन्होंने पूजा से उसका हालचाल पूछा तो पूजा हंसते हुए बोली, मम्मी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सास ससुर और पति सब मुझे बेहद प्यार करते हैं। मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए ही फ़ोन किया था कि मैं कंपनी में मैनेजर की जॉब करती हूँ ना, तो मम्मी जी मुझसे कई दिनों से कह रही हैं कि तू नौकरी छोड़ दे। तेरा पति इंजीनियर है। जब उसकी कमाई से घर का खर्चा आराम से चल जाता है, घर का काम करने के लिए भी काम वाली लगी है, फिर तू नौकरी क्यों करती है? आराम से घर पर बैठकर मौज कर। हम भी तो आराम से घर पर रहते हैं। बहू, तो हमें नौकरी करती अच्छी नहीं लगती। अब बताओ मैं क्या करूं? नौकरी करूं या छोड़ दूं? यही पूछने के लिए मैंने आपके पास फ़ोन किया था। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, ऐसी गलती कभी मत करना। यदि आत्मसम्मान से जीना है तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना। ऐसी गलती मैंने भी की थी। अपनी शादी से पहले मैं स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती थी, परंतु शादी के बाद जब मैं ससुराल आई और मैं नौकरी करने के लिए स्कूल जाने लगी तो तेरे पापा बोले कि जब हमारा खुद बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है तो तुम स्कूल में पढ़ाने क्यों जाती हो? घर में काम करने के लिए नौकर भी हैं। तुम्हें तो आराम से घर पर रहना चाहिए। पति की बातें सुनकर मैंने बगैर सोचे समझे अपनी अच्छी वाली अध्यापिका की नौकरी छोड़ दी। रोहिणी की बातें सुनकर पूजा बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ जो मैंने नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास फ़ोन कर लिया, नहीं तो मैं आज नौकरी से इस्तीफ़ा देने वाली थी। आपको जो जीवन में सबक मिला उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपका अमरनाथ की यात्रा करने का मन था। अब की बार जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी तब मैं आपको अमरनाथ की यात्रा पर ले चलूँगी। तब रोहिणी मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब पति ने उस वक्त मना कर दिया था उसके बाद फिर मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने तुमसे कभी नहीं बताया। परंतु आज जब तुमने मुझसे नौकरी छोड़ने के बारे में पूछा तो अचानक से वह बात याद आ गई। कोई बात नहीं मम्मी, जो इच्छा आपकी पूरी ना हो सकी उसे अब मैं पूरा करूँगी। मैं आपको अब की बार अमरनाथ यात्रा पर ज़रूर ले चलूँगी, आप मना मत करना। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बेटी को नौकरी ना छोड़ने का सबक सिखाकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था। ये कहानी वीना शर्मा जी की। तो आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।